Hello everyone, welcome to Kalam PCS and this is the third lecture in the series of बिहार फैक्ट फाइल्स। तो आशा करता हूं अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिहार फैक्ट फाइल है क्या, ठीक है, किस तरह से है, क्या इसका प्रयोजन है और बेसिकली इसमें क्या कंटेंट रहने वाला है, ठीक है। तो उस पर बात नहीं करके विल मूव टुवर्ड द फर्स्ट न्यूज, दैट इज डेवलपमेंट इन सिमरिया धाम। सिमरिया धाम का नाम सुन के आप लोगों को वो होगा, ठीक है, जो यहाँ के हैं या मिथिलांचल वाले लोग हैं या ईस्टर्न बिहार वाले लोग हैं उनको पता होगा कि सिमरिया धाम कहाँ है। तो इज इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सिमरिया धाम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बरौनी के पास में है। बरौनी आप लोग जान रहे होंगे, रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी और फर्टिलाइजर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बरौनी के पास में पड़ता है सिमरिया। सिमरिया धाम नाम क्यों पड़ा? तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी ने यहाँ पे कल्पवास किया था। कल्पवास मतलब पर्ण कुटीर बना के वहां पे रहना, उस तरह से। तो कार्तिक मास में यहाँ एक मेला लगता है। कार्तिक बोले तो मंथ ऑफ नवंबर, कार्तिक में जब दिवाली पड़ती है, ठीक है, कार्तिक मंथ में प्रोबेबली नवंबर में पड़ता है। नवंबर में यहाँ एक महीने का, 1 मंथ का क्या लगता है, फेयर लगता है या मेला लगता है। और ये फेयर जो है इसको स्टेट फेयर ऑफ बिहार डिक्लेयर किया गया, तो बड़ा मेला है, ठीक है, स्टेट फेयर है। तो ये न्यूज़, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई इसके बैकग्राउंड के बारे में। इससे भी क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में डाल के पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टेट फेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक महीने का कल्पवास लोग करते हैं और काफ़ी 5 से 6 हज़ार भीड़ होती है गंगा के किनारे। किस रिवर के किनारे पड़ता है? रिवर गंगा के किनारे पड़ता है। लगभग 5 से 6 हज़ार टेंट लगते हैं। लोग एक महीने तक का जो है वहाँ पे कल्पवास करते हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में खाना, लकड़ी से आग जला के, इस तरह से एक तपस्या टाइप का है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बिहार गवर्नमेंट के। बेसिकली जैसे 550 मीटर लंबी सीढ़ी, घाट और रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट होगा। गंगा आरती के लिए विनिर्दिष्ट स्थल एक जो है स्पेसिफाइड जो है प्लेस चूज किया जाएगा जहाँ पे गंगा आरती होगी, लाइक वाराणसी में जैसे होता है गंगा आरती, उसके लिए जो सजाया गया है उसी तरह से, ठीक है। नाउ स्नान घाट और चेंजिंग रूम का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये प्रोविजंस किया जाएगा स्पेशली वुमेन्स को देखते हुए, ठीक है, वुमेन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए। स्नान घाट के समांतर सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा, मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज के डिपार्टमेंट से ऑफिस खोली जाएंगी। धार्मिक अनुष्ठान के लिए मंडप का निर्माण होगा जहाँ पे लोग यज्ञ वगैरह जाके आराम से कर सकेंगे। तो ये तो अभी अभी का न्यूज़ आया है, आज की न्यूज़ है ये बेसिकली। लेकिन ये चीज़ ना अर्लियर दिस ईयर गवर्नमेंट ने क्या 75 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिमरिया घाट। तो यही उसी का एक जो है पार्ट है जो अभी न्यूज़ में आया है, आज की न्यूज़ का है पार्ट ये। तो 75 करोड़ रुपीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिमरिया घाट। और सिमरिया घाट को ये लोग एज एन टूरिस्ट डेस्टिनेशन या टूरिस्ट हब बनाने के लिए प्रयासरत हैं। कौन? बिहार गवर्नमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान दीजिएगा। सिमरिया घाट, तो सिमरिया घाट से आपका क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कितना क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कितने रुपए सैंक्शन किए, इस तरह से नहीं, बस सिमरिया घाट के महत्व के बारे में पूछ लेगा। तो क्या है यहाँ पे जो कल्पवास है या कार्तिक मास में जो मेला लगता है 1 महीने का, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 1 महीने का मेला होता है, 1 महीने का कल्पवास रोज लोग करते हैं, ठीक है। सिमरिया धाम की बदलेगी सूरत, ये इनका टैगलाइन है। नाउ 75 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, ये ध्यान दीजिएगा। कितना? 75 करोड़ रुपीज। दूसरी नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। सो सिमरिया इज अ विलेज लोकेटेड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, इज अ पार्ट ऑफ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट एंड मिथिला रीजन, ठीक है। मिथिला रीजन इट्स क्लोज टू बरौनी, बोलो ना, बरौनी के पास में है। सिमरिया को और क्या कहा जाता है? तो कुंभस्थली, अमृत भूमि, ठीक है, अमृत भूमि, कुंभस्थली और क्या, वेलकम गेट ऑफ मिथिला। तो मिथिला की शुरुआत या वेलकम गेट कहा जाता है। वेलकम गेट ऑफ मिथिला किसको कहा जाता है? सिमरिया को, ठीक है, सिमरिया धाम। वेलकम गेट ऑफ मथुरा, ऐसा माना जाता है। स्क्रिप्चर्स में, हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं या पुराण हैं, उनमें कहीं कहीं लिखा है कि पहले जो है कितने कुंभ होते थे? 8 कुंभ होते थे। कितने? देवर टोटल 8 कुंभ, ठीक है। 8 जगह पे कुंभ परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। कितने जगह पे? 8 कुंभ। तो उसमें से एक सिमरिया का भी नाम आता है। इसी वजह से 2011 में यहाँ पे अर्धकुंभ
अर्धकुंभ और 2017 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। 2017 में महाकुंभ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2011 में अर्धकुंभ और 2017 में महाकुंभ का आयोजन भी सिमरिया घाट में हुआ था। अभी कुंभ कितने कितने जगह पे होता है? तो वाराणसी में होता है, उज्जैन में होता है, और कहाँ होता है? तो हरिद्वार में होता है, हरिद्वार। ये 3 जगह फेमस है, एक जगह और कोई 4 जगह पे कुंभ होता है। तो इसको फिर से जो है रिजुनेट किया जा रहा है एज कुंभ नगरी या कुंभ प्रयाग, हाँ वाराणसी कह रहे हैं, प्रयागराज, प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन। ये 3 प्लेसेस हम जानते हैं जहाँ पे उज्जैन है कि नासिक, ठीक है। तो ये जो प्लेसेस हैं जहाँ पे कुंभ आयोजित होता है, ऐसा जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है वो 8 जगहें बताई जाती हैं, उसमें से एक सिमरिया का नाम आता है। तो सिमरिया में भी कुंभ का आयोजन 2011 से हो रहा है। 2011 में अर्धकुंभ हुआ था, 2017 में महाकुंभ का आयोजन सिमरिया घाट में हुआ था। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बिहार में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है? तो सिमरिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमरिया इज ऑल्सो नोन, तो ये वाला हो गया, द रिनोन्ड हिंदी पोएट, इंपॉर्टेंट चीज है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो है सिमरिया जो विलेज है वो क्या है? बर्थ प्लेस है। रामधारी सिंह दिनकर का बर्थ प्लेस क्या है? सिमरिया। और रामधारी सिंह दिनकर को क्या, कौन से कवि की उपाधि मिली थी? तो राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, ये ध्यान दीजिए। सिमरिया विलेज ऑन सितंबर 1908 में, व्हेन इट वाज पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। 1908 में तो बंगाल का 1911 के बाद अलग हुआ है ना, ठीक है। सिमरिया इज फेमस फॉर द सिमरिया मेला, जिसकी बात की सिग्निफिकेंट रिलीजियस फेयर हेल्ड इन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक एवरी ईयर, ठीक है, जब कल्पवास लोग करते हैं वहां पे जाके, ठीक है। तो सिमरिया के बारे में देख लिया। नाउ जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना, जननायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल स्कीम, ठीक है। स्कीम इज नॉट न्यू, लेकिन बेसिकली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो हॉस्टल्स बनते रहते हैं तो स्कीम्स बार बार न्यूज में आती रहती है, ठीक है। पटना वैशाली विल हैव कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल, तो ये जल्दी की ही न्यूज है। और आज भी जो है ये बिहार गवर्नमेंट ने अपने पब्लिकेशन पेज पे ये वाला पोस्ट डाला था, तो इसलिए इसको उठा लिया गया है, ठीक है। पटना वैशाली विल हैव कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल, तो बेसिकली ये बिहार के लगभग जिलों में है हॉस्टल। तो क्या है ये? इंक्रीज ऑफ 145.86 करोड़ इन द न्यू बजट, इसी स्कीम के लिए 145.86 करोड़ रुपए जो नया वाला अभी बजट आया है रिसेंटली, मतलब जो पास हुआ है फरवरी में, फेब में, तो इसमें 145 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए पास किए गए हैं, ठीक है। अनाउंस्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैकवर्ड क्लास गर्ल्स रेसिडेंशियल हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन 9 डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा तो एक तो जो है 150 ये होगा 1000 रुपीज हॉस्टल ग्रांट टू द SC/ST स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें हैं बेसिकली, ये बजट में प्राविधान 145.86 करोड़ रुपए का किया गया, जिसमें 2 चीजों की बात की। इन पैसों का यूज कहाँ होगा? एक तो 1000 रुपीज जो है हॉस्टल ग्रांट्स मिलेंगे SC/ST स्टूडेंट को, ये वाला प्रतिमाह अनुदान, ठीक है। और 9 जो है बैकवर्ड क्लास की बच्चियों के लिए हायर सेकेंडरी में जो पढ़ने जा रही हैं, जिनका एडमिशन हुआ है, उनके लिए रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल खोले जाने की व्यवस्था इसी पैसे से होगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, जो कि आपके बजट का है। नाउ जननायक कर्पूरी ठाकुर स्कीम के बारे में जानते हैं क्या? ये आगे पीछे लिख गया है, इस वजह से हौच पौच है। तो ये आपका टोटल बजट आउटले है, जो ये टोटल नहीं है, मतलब ये बढ़ा दिया गया, इतने से बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये जो बढ़ा हुआ पैसा है, ये कहा जा रहा है कि इस पे यूज होगा। एक सेकंड, ये मनी जो है ये एक यहाँ और एक यहाँ यूज होगी, ठीक है, जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, ये ध्यान दीजिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास या हॉस्टल स्कीम अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC, ठीक है, के छात्र छात्राओं को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या SC/ST, ठीक है, के छात्र छात्राओं के पठन पाठन की सुविधा के लिए 100 आसन वाले छात्रावास संचालित, ठीक है। तो 100 आसन मतलब 100 सीट्स, एक हॉस्टल में कितनी होंगी सीट्स? 100, ठीक है। छात्रावासों में मिलने वाली निःशुल्क सुविधाएं, व्हाट आर द फ्रीबीज जो कि इन हॉस्टल्स में मिलेंगी। कौन कौन सी फ्रीबीज हैं? तो आवासन, पहले तो रेसिडेंस मिलेगा बच्चों को, क्या मिलेगा? रेसिडेंस मिलेगा, रहने की सुविधा मिलेगी, हर मंथ 1000 रुपीज का क्या अनुदान मिलेगा, ठीक है, भत्ता मिलेगा, और 15 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। इसका भी अलग स्कीम आई है, तो इसमें जिससे जो 6 किलो चावल या 9 किलो गेहूं, इस तरह से कुछ किया गया। मेस की सुविधा भी मिलेगी, डिजिटल अध्ययन के लिए, डिजिटल लिटरेसी के लिए केंद्र और पुस्तकालय, लाइब्रेरी आदि होगी। छात्रावास में नामांकन है तो संपर्क करें, किसको करना? संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी और छात्रावास अधीक्षक को, ठीक है। तो इस कास्ट के जो
उससे बिलोंग करते हैं SC/ST स्टूडेंट, ये जाके इस तरह से कांटेक्ट करके ये इसमें अपना एडमिशन करवा सकते हैं या रह सकते हैं, जिनके पास दिक्कत है रहने के लिए या पढ़ने के लिए, उनके लिए है बेसिकली। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी स्कीम है? कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना। ठीक है, तो इसमें इतना ही, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौन थे? तो ये बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, सोशलिस्ट थे, और पहले जो है नॉन कांग्रेस सोशलिस्ट जो है चीफ मिनिस्टर बिहार के रहे हैं ये। ठीक है, तो कब कब चीफ मिनिस्टर रहे? तो पहले 1970 से 1971 चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ट्वाइस, फर्स्ट है 1970 जून से 71 तक। ठीक है, 1971 तक एज ए मेंबर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांति दल। ठीक है, बाद में जब दूसरी बार जो बने ये चीफ मिनिस्टर, तो इनकी पार्टी चेंज हो जाती है। कौन सी पार्टी रहती है? एक सेकंड। तो जनता पार्टी से 1977 टू अप्रैल 79 तक ये सीएम रहते हैं या चीफ मिनिस्टर बिहार के रहते हैं। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर 1924 हुआ जो है इन्फ्लुएंशियल इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे उतनी जरूरत नहीं है, मेंस में हो सकता है कि एक शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाए, प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पीपीटी का जो PDF है लास्ट में जब आपका प्रीलिम्स आने वाला होगा तो अवेलेबल करवा दिया जाएगा, उसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ, क्या युवा निश्चय सुविधा केंद्र बेसिकली क्या है? ये युवा निश्चय सुविधा केंद्र, तो आपको पता है कि 7 निश्चय में युवा जो है कुशल युवा कार्यक्रम, क्या जो आर्थिक हल युवाओं को बल, एक जो है सब स्कीम थी। ठीक है, ये जो 7 निश्चय हैं इसमें से एक निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल था। तो इसी स्कीम को के कार्यान्वयन के लिए, या ये बढ़िया से फंक्शन कर रही है कि नहीं, तो ये एक कॉल सेंटर खोला गया है, युवा निश्चय सुविधा केंद्र और कॉल सेंटर। तो उसमें कौन कौन सी स्कीम्स को कैटर करेगा, मतलब जिसमें प्रॉब्लम होगी? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा प्रोग्राम। तो ये 3 स्कीम्स में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है फॉर्म भरने में या कुछ करने में, उसके लिए ये युवा निश्चय सुविधा केंद्र और कॉल सेंटर खोला गया। कुशल युवा कार्यक्रम, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये 3 स्कीम्स को यह कैटर करेगा। इन योजनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी, समस्याओं के त्वरित यानी इमीडिएट समाधान है तो कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, कॉल सेंटर का नंबर ये है, तो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपसे युवा निश्चय सुविधा केंद्र क्या है ये पूछा जा सकता है, तो क्या इस स्कीम के अंदर आता है? तो ये 3 स्कीम्स का नाम याद रखेंगे, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम। तो दीज आर द 3 स्कीम फॉर विच दिस कॉल सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर रिजेम्बलेंस ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू दीज 3 स्कीम्स। ठीक है, तो ये इसके लिए खोला गया है। जिला निबंधन में परामर्श केंद्र पटना युवा निश्चय सुविधा केंद्र स्थापित है। कहाँ पे? पटना में है। ठीक है, जिला निबंधन और परामर्श केंद्र पटना में ये बनाया गया है। मिलेट महोत्सव, तो मिलेट महोत्सव क्या है? तो आप सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड ईयर 2023 एज अ मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। तो ये रिकमेंडेशन किस पे किया गया? तो इंडिया ने सजेस्ट किया था यूएन को, उस बेसिस पे यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया। ठीक है, उसी को मनाने के लिए या उसको बोले तो उसका उपहार की तरह मनाने के लिए, उपहार बोले त्योहार की तरह मनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग जगहों पे मिलेट महोत्सव मना रही है। तो 2 डे मिलेट महोत्सव कहाँ पे हुआ? बिहार के भोजपुर में हुआ। तो बिहार में हुआ तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बीपीएससी के लिए। ये पुरानी न्यूज, अब तक जो देखे तो वो आज की न्यूज थी जो आपके न्यूज़पेपर्स में आई, ये पुरानी न्यूज है, तो इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो 2 डेज 2 दिन का मिलेट महोत्सव कहाँ पे? भोजपुर में मनाया गया। कब से कब? 28 फरवरी से 1 मार्च 2023, 2 दिन का मिलेट महोत्सव। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया? तो ऑब्वियसली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मोफपी के जो मिनिस्टर हैं श्री पशुपति कुमार पारस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था 2023 एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, द स्टेट इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी एंड स्मॉल मिलेट्स। कौन? बिहार। बिहार में क्या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है? ज्वार, बाजरा, रागी और स्मॉल मिलेट्स। ठीक है, और अगर बात करें भोजपुर की, तो भोजपुर इज द हब ऑफ सोर्सिंग ऑफ सोरगम एंड स्मॉल मिलेट। ठीक है, सोर्सिंग ऑफ सोरगम और स्मॉल मिलेट्स के लिए भोजपुर को हब माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भोजपुर में होता है सोरगम और स्मॉल मिलेट्स का इंटायर बिहार में। ठीक है, ड्यूरिंग ईयर 2021-22 बिहार हैज एक्सपोर्टेड 21,187 मिलियन
मेट्रिक टन मिलेट्स वर्थ ऑफ 5.9 मिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ मिलेट्स महोत्सव बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड 30 डिस्ट्रिक्ट। तो कितने स्टेट्स में वो सेलिब्रेट किया जाएगा? 28 स्टेट्स में और 30 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आप सबको पता है कि एक स्टेट के 2 ही डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए सेलिब्रेशन, ठीक है, क्योंकि पूरे इंडिया में करना है। तो ये 28 स्टेट में सेलेक्ट किया जा रहा, तो 28 डिस्ट्रिक्ट ही होनी चाहिए थी, लेकिन 30 डिस्ट्रिक्ट है, तो 2 यूनियन टेरिटरीज के डिस्ट्रिक्ट हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, इन एडिशन टू द महोत्सव मेगा फूड इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। ठीक है, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय MOFPI, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, फ्रॉम 3 to 5 नवंबर 2023। तो अभी ऑर्गेनाइज किया जाएगा एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कहाँ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में 2023 में, नवंबर 2023 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप सबको बता दें कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड एंड इट होल्ड्स शेयर 41% ऑफ द टोटल मिलेट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया कितना शेयर करता है? 41% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द मिलेट्स हैपेंस इन इंडिया ओनली। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट और path breaking. Food grains are being supplied to the students studying in the hostel operated under SC/ST welfare department. तो वही जो 9 किलो वाला बात किया था हमने, ठीक है, कि उनको अनाज भी मिलेगा हॉस्टल में। ठीक है, तो वो तो इस स्कीम का पार्ट है, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे मिड डे मील स्कूल्स में भी दिया जाता है, स्कूल में मिड डे मील के साथ कुछ और योजनाएं जैसे राशन भी दिलवाते हैं, उसी तरह से। तो फूड ग्रेन्स बीइंग सप्लाइड टू द स्टूडेंट स्टडिंग इन स्टडिंग इन द हॉस्टल्स ऑपरेटेड अंडर SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो वही कर्पूरी ठाकुर वाला याद रखिएगा, हॉस्टल जो है कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना, हॉस्टल स्कीम। और भी हॉस्टल स्कीम जो बिहार में चलती हैं, उनमें भी हॉस्टल स्कीम, नॉट ओनली कर्पूरी ठाकुर। तो इसमें बच्चों को फूड ग्रेन सप्लाई किया जाएगा, जो तीसरा पार्ट था, वन ऑफ द जो सब सेक्ट था उसमें, वो तीसरा पार्ट जो हमने देखा था। तो इसमें क्या है? खाद्यान्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत, यानी फूड सप्लाई स्कीम के तहत अनुसूचित जाति यानी SC और ST, ठीक है, कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित अध्ययनरत छात्र छात्राओं को खाद्यान्न, गेहूं एंड चावल की आपूर्ति की जा रही है। तो 15 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। कितना? 15 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन, जिसमें से छात्रों को रिच देखते हुए 15 किलो में से 9 kg ऑफ राइस एंड 6 kg ऑफ व्हीट। तो कितना? 6 kg, 6 kg ऑफ व्हीट यानी गेहूं एंड 9 kg ऑफ राइस यानी चावल। ठीक है, तो ऐसा क्यों? 9 kg चावल, 6 किलो गेहूं। तो बच्चों को आपको पता है कि बिहार इज द ईस्टर्न स्टेट, वहाँ बिहार उड़ीसा की स्टेपल डाइट क्या होनी चाहिए? तो राइस होती है, राइस के प्रति ज़्यादा लगाव होता है चावल के प्रति इन कंपेयर टू गेहूं या व्हीट। ठीक है, आप जैसे जैसे वेस्ट जाते जाएंगे तो यहाँ लोग ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? तो व्हीट या रोटी पसंद करते हैं, चावल नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपको समझना और जियोग्राफी का फैक्टर है। ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर की वजह से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हम और जो है तीव्रता से और उत्साह के साथ जो है इस चीज़ को बना सकें, और भी चीज़ें इसमें डाल सकें, अंकित कर सकें। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी लगातार, डेली की न्यूज़ प्लस बिहार स्पेशल वाली जो न्यूज़ होंगी वो भी। एक सेकंड पीछे ही चलते हैं, डेली न्यूज़। एक तो आपको डेली न्यूज़ मिलेगी, चलिए यहीं लिख लेते हैं यार। एक तो आपको डेली जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी वो मिलेंगी, प्लस जो प्रीवियस बैकलॉग है वो भी कवर किया जाएगा, प्लस बिहार स्पेशल के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं बिहार स्पेशल, ये भी कवर किया जाएगा। तो 40-50 नंबर का प्रोग्राम आपका यहीं से हो जाएगा BPSC 69th के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोगों की हेल्प हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्साह मिले काम करने का। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स।